यस फ्रेंड्स, तो हम कह रहे हैं जैसे कि तो मून जहाँ आपका बैठा होता है, जिस नक्षत्र में बैठा हुआ, किस क्वार्टर में बैठा हुआ, उस क्वार्टर को जो हम जैसे निकालेंगे, यही जो विंशति दशा के हिसाब से टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। जहाँ मून जिस नक्षत्र में बैठा हुआ नक्षत्र में, उस नक्षत्र का कुछ क्वार्टर में, उस क्वार्टर का वो लॉर्ड कौन सा, उस नक्षत्र का स्वामी कौन सा है, कौन सा ग्रह स्वामी है, बताएंगे इनके बारे में। जब आप राशियों के अंदर नक्षत्र को पढ़ोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें डिटेल में आएंगी, लेकिन वो अभी क्योंकि जब नक्षत्र निकालते हैं, जब मून की पोजीशन निकालते हैं किस नक्षत्र में है, उसके हिसाब से जब टाइम पीरियड निकालते हैं 120 साल में, कौन कौन से पहले किस प्लेनेट की, किस ग्रह की दशा आपको मिल रही है। भोग्य दशा तो आपकी चलेगी, अभी जो भोज्य वो और भोग्य दशा अभी जो आने वाली है, उस दशा कितना पीरियड आपको मिलने वाला है। द टाइम विच इज कमिंग टू बी विच इज एप्लीकेबल फॉर यू फॉर दैट प्लैनेट, उस प्लैनेट का जो अभी बचा हुआ टाइम है, यानी क्वार्टर के हिसाब से किस क्वार्टर में पैदा हुए, फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, अब बीच में पैदा हुए, दो क्वार्टर यानी 20 डिग्री पे, तो इसका मतलब आपको हाफ पीरियड मिलेगा उस प्लैनेट का। जैसे मून की दशा 10 साल की होती है, महादशा, इसी महादशा बोलते हैं, मेजर पीरियड। तो हर प्लैनेट का मेजर पीरियड होता है। जैसे सबसे पहले सन की सबसे कम होती है 6 साल की दशा होती है, महादशा, और सबसे ज़्यादा होती है वीनस शुक्र की 20 साल होती है, सैटर्न की 19 साल होती है, राहु की 18 साल होती है ना, बुध की 17 साल होती है, गुरु जुपिटर की 16 साल होती है, मरकरी यानी बुध की 17 साल हमने बता दी, और जुपिटर गुरु की 16 साल होती है ना, मून की 10 साल होती है, और केतु और मंगल, इन दोनों की, केतु और मंगल की 7 साल होती है, 7 ईयर्स होती है दोनों की, मंगल की भी 7 साल होती है और केतु की भी 7 साल होती है। इन सबको ऐड करोगे टोटल 120 ईयर्स आता है, इसे कहते हैं विंशोत्तरी दशा। अब इसमें से किस नक्षत्र में प्लैनेट, वो आपका जो टाइम ऑफ बर्थ है वो किस नक्षत्र में पड़ता है, मून किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस मून की पोजीशन को देखते हुए हम टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं कि ये टाइम आपका यूज करना है। उसके बाद में किस प्लैनेट की दशा मिलती है उसको हम बाद में बताएंगे कि मून जिस उसमें बैठा था नक्षत्र में, किस क्वार्टर में बैठा था उसके हिसाब से, और उस नक्षत्र का जो स्वामी है, स्वामी मीन्स प्लैनेट, ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह उस नक्षत्र का स्वामी है, उसके हिसाब से आपको वो पीरियड मिलता है और उसमें कितना पीरियड बचा हुआ है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट प्लैनेट क्या आएगा, नेक्स्ट प्लैनेट, अब क्योंकि अगला प्लैनेट जो है उसको तो पूरा पीरियड मिलेगा आपको। जैसे मान लो शनि का पीरियड आ गया तो 19 साल का मिलेगा, शुक्र का आ गया तो 20 साल का पीरियड मिलेगा, महादशा। उसके अंदर बाकी अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्मदशा, 5 टाइप की दशाएं होती हैं टोटल, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्मदशा, प्राणदशा, ये 5 दशाएं होती हैं। और इस पीरियड्स को निकाल के हम बता देते हैं भाई इस पीरियड में आपका ये पीरियड हो जाए, ये काम आएगा, मैंने इस समय ये पीरियड आपका चल रहा है और इस पीरियड के अंदर आपका अच्छा प्लैनेट है, अच्छी दशा चल रही है, आपका ये काम सही हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इस तरह से आप उसको बाद में डिसाइड करते हैं, आपको नोट द पॉइंट। अब आते हैं भाई ये जो राशियाँ थी, अब हमने डिसाइड किया, अब मैं अभी बताऊंगा किस तरह से हर प्लैनेट की जो पीरियड होता है 120 साल का वो कैसे होता है, और कैसे हम 120 ईयर्स को 120 साल को विंशोत्तरी दशा बोलते हैं, ठीक है। और वो कैसे निकालते हैं एस्ट्रोलॉजिकली हम बताएंगे किस तरह से, जब आपका टाइम पीरियड भी निकालना है, आपका जन्म, लग्न और जन्म राशि कौन सी आ गई, लग्न में राशि कौन सी है, ये सब निकाल के जब आप देखोगे हॉर्स को बनाना तो आपको समझ में आएगा कि भाई इस तरह से आप निकाल सकते थे, ठीक है। वो हम अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले काफ़ी जो बेसिक्स हैं वो आप समझिए, कुछ बेसिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, उनको डिस्कस किए बिना हम जन्म कुंडली निकालना नहीं बता सकते, क्योंकि वो समझने के लिए आपको बहुत सारा बेसिक्स चाहिए, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेसिक्स, सबसे पहली बेसिक तो यही है, राशियाँ कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी राशियाँ होती हैं। अब आते हैं इन राशियों के स्वामी, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने लिखा सन जो होता है, हमने लिखा यहाँ प्लैनेट और ग्रह, ये ग्रह हैं सब, ये उनके वैदिक नाम हैं, इन ग्रहों के वैदिक नाम क्या है, सूर्य, सन को सूर्य या रवि बोलते हैं, सॉरी, मून को चंद्र, ठीक है, शशि वर्ड भी है, शशि वर्ड भी है, शशि, चंद्रमा, चंद्र, इस तरह से मून का नाम है, वैदिक नाम। देन मार्स, मंगल, इसको भूमिशुद्ध बोलते हैं, और धरती पुत्र बोलते हैं, भूमिशुद्ध है ना, भूमि का पुत्र है। भूमि का शुद्ध क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी वैदिक वो है परंपरा के मून जो मंगल है उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिर्फ सेम अर्थ से मिलती है, जो उसकी सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उस मिट्टी के अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो अर्थ से एकदम सिमिलर है। अब ये बातें अभी ये बात प्रूफ हुई है, क्योंकि नासा वगैरह से जो साइंटिस्ट ऊपर गए, यानी ऊपर जो
एस्ट्रोनॉमर्स गए, तो एस्ट्रोनॉमर्स ने आके बताया, मिट्टी लेके आए वहाँ से, वो उसको जब किया गया देखा तो एकदम अर्थ से मिलती है। अब ये बातें अब इस समय डिसाइड की जा रही हैं कि अर्थ की जैसे बिल्कुल मंगल की एकदम कैरेक्टरिस्टिक सेम अर्थ से मिलती है, उसकी मिट्टी की जैसे जैसे वहाँ पाया जाता है, सेम एटमॉस्फेयर अर्थ का जैसा ही। अब उसको हम भूमिशुद्ध पहले से बोलते हैं, भूमिशुद्ध वर्ड है संस्कृत में, भूमिशुद्धोपदश्च, है ना। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमिशुद्धोपदश्च गुरु से शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। जब ग्रहों के ये पढ़ते हैं श्लोक तो उसके अंदर भूमि सुत आता है। भूमि सुत मतलब पृथ्वी का पुत्र, मंगल के बारे में बोला है, मंगल को बोला है भूमि सुतोपदश्च और बुध, ठीक है ना। इस तरह से आप देखते हैं भूमि सुत बोला है, तो भूमि सुत चंद्र मंगल का दूसरा भी नाम है भूमि सुत और पृथ्वी पुत्र, है ना, पृथ्वी सुत। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। और मरकरी को बुध बोलते हैं भाई, वैदिक नाम बुध है, मरकरी का नाम। जुपिटर इंग्लिश का नाम है जुपिटर, और उसको बृहस्पति या गुरु बोलते हैं, वैदिक में बृहस्पति या गुरु। वीनस को शुक्र बोलते हैं, वैदिक नाम शुक्र है। और सैटर्न को शनि या शनिश्चर। जब आप महाभारत पढ़ते हैं, अब महाभारत के बारे में कुछ पॉइंट डिक्टेट करता हूँ। जैसे कर्ण बोलते हैं लॉर्ड कृष्णा से, जब पहले तो लॉर्ड कृष्णा ने कर्ण को काफ़ी समझाया, भाई आप कुंती के पुत्र हैं बड़े वाले, आप इसलिए अपने भाइयों में आ जाइए मिल करके, और आपको राज्य मिल जाएगा, ये हो जाएगा। युधिष्ठिर बहुत खुश हो जाएंगे, उनको नहीं चाहिए कुछ भी युधिष्ठिर को, वो आपको राजा बना देंगे। बाद में समझाने के बाद में भी कर्ण कहता है नो नो नो, ये बात मैं जानता हूँ पहले से, लेकिन इसको मैं वो इसलिए नहीं आऊँगा क्योंकि पांडवों को भी अच्छा लगेगा, उनको पहली बार मालूम पड़ेगा कि मैं उनका भाई हूँ बड़ा। दिस इज नॉट ट्रू, आई मीन उनके लिए अच्छा नहीं होगा, भाइयों की हित में मैं ऐसा नहीं करूँगा, पहली बात। दूसरी बात, अब वो मेरी जो माँ थी, माँ उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, मुझे एब्डिकेट कर दिया, मुझे छोड़ दिया था, इसलिए वो मेरी माँ नहीं है इस समय। मेरी जो जिस माँ ने मुझे पाला, राधे पुत्र कहलाता हूँ मैं, जो राधा है मेरी, और जो भी है उसमें छोटी कास्ट में जो पैदा हुई थी, यानी शायद मछुआरी थी, कौन थी, उस लेडी ने उसको पाला था, उस लेडी ने। और सारथी था, आई थिंक सारथी का बेटा था, है ना। तो सारथी थे उनके जो पिता थे, उन्होंने उनको पाला था, राधा ने, उसको राधे बोलते थे, इसलिए राधा पुत्र थे। बोले कि अपनी जो मेरी माँ ने मुझे दूध पिला करके छोटे से लेके बड़ा किया, उस माँ का मैं कैसे ऋण छोड़ सकता हूँ। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा मेरा जैसा आदमी ऐसा कर सकता है क्या। लॉर्ड कृष्ण ने, वो तो मुस्कुरा पहले जानते थे कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मानने वाले नहीं है, क्योंकि ही इज़ वेरी वर्चुअस पर्सन। और जितने भी उस समय काफ़ी जो लोग अच्छे लोग थे, वो अपनी अपनी बातें फॉलो करते थे, और वो बोला कि मैंने मित्र का साथ नहीं छोड़ सकता, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया। तो वो खुद कहता है उसके बाद, जब समझ गया, काफ़ी समझाया गया कृष्ण के द्वारा, लेकिन वो कहता है कि मुझे पता है कृष्ण, हम लोग बचने वाले नहीं हैं, पूरा कौरव समाज खत्म हो जाएगा इस समय, क्योंकि प्लैनेटरी कंजक्शन ये चल रहा है। वो कहता है कि प्लैनेट इस समय शनि रोहिणी नक्षत्र में एंटर कर रहा है, एंटर करने ही वाला है, उस तारीख को करेगा, और इसकी वजह से हमारे जितने भी फैक्टरल और जितने भी मैटरनल फैक्टरल जितने भी भाई बंधु सभी हैं, वो सभी खत्म हो जाएंगे, हमारे रिलेशंस और जितने भी बाहर के लोग हैं सब। बिकॉज शनि जब रोहिणी नक्षत्र में पैदा वो एंटर करता है, वो और या उसको देखता है, आस्पेक्ट करता है, या उसमें एंटर करता है सेकंड साइन में। जैसे मैंने आपको बताया था, रोहिणी नक्षत्र जो होता है वो कहाँ एंटर करता है, 1 डिग्री पास्ट, 1 साइन पास्ट, है ना। ये यहाँ से आता है 10 डिग्री, 1 साइन पास्ट 10 डिग्री 00 मिनट 00 सेकंड से लेके 2 साइन पास्ट, सॉरी 1 साइन पास्ट ही अभी भी, आई एम सॉरी, अभी पहले ही साइन में रहेगा, यानी 12 साइन में रहेगा, 1 साइन पास्ट हो गया, 1 साइन पास्ट 26 डिग्री, और जैसे 10 डिग्री अब आएगा 23 डिग्री, क्योंकि अगर आप इसमें 13 डिग्री 20 मिनट्स ऐड कर देते हो तो कितना बचेगा, 23 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट ऐड करो 10 डिग्री में, 23 डिग्री 20 मिनट आएगा यहाँ पर, और 00 सेकंड्स। ये रोहिणी नक्षत्र की पोजीशन होती है, 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक होता है। एक साइन पास करते हैं टॉरस साइन में, वृष राशि में, ये जो सेकंड साइन है टॉरस साइन, इसके अंदर देखिए 23 डिग्री, ये एक साइन पास्ट, यानी 30 डिग्री खत्म हो गई,
30 डिग्री ऑनवर्ड्स 30 डिग्री, वन साइन पास, यानी एक साइन जो पहला एरीज साइन है वो पास हो गया, उसकी 30 डिग्री क्रॉस कर गया। तो 30 डिग्री प्लस 10 40 डिग्री, 40 डिग्री से लेके आगे 23 डिग्री 20 मिनट तक, 10 डिग्री प्लस 13 डिग्री, और तो 40 डिग्री से 53 डिग्री 53 डिग्री 20 मिनट तक रहेगा रोहिणी नक्षत्र। इसका मतलब टॉरस साइन में पड़ता है। और टॉरस साइन जो सेकंड नंबर है ये वाला शुक्र, जिसका स्वामी होता है शुक्र वीनस, तो वीनस इस टॉरस साइन का स्वामी होता है। और इस नक्षत्र का स्वामी जो होता है वो मून होता है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी कौन है? मून। पहले अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी नक्षत्र आता है। तो रोहिणी नक्षत्र जो होता है वो टॉरस साइन में पड़ता है, ठीक है। तो टॉरस साइन के अंदर ये आता है। नाउ कम टू द पॉइंट। तो रोहिणी नक्षत्र, तो हाँ मैं बात जो कह रहा था वो बात थी कि भाई, तो कर्ण कहता है कि कृष्ण मैं जानता हूँ कि आप मेरे रिलेशंस में हो जाएंगे, मैं सभी हो जाऊंगा। कृष्ण खुद कहते हैं कि आप जब हम लोग जो हैं पूरा कृष्ण हमारा जो वंश है पूरा, क्योंकि कुंती हमारी बुआ लगती है, इसलिए आप हमारे रिलेशंस हो पहले से ही, आप हमारे रिलेशंस में आ जाओगे, आप हमारे भाई हो जाओ, कजिन हैं आप हमारे। इसलिए पांडव और सभी जितने विष्णु भी होते हैं सभी, शायद उनका जो वो है गोत्र वगैरह कृष्ण बोलते हैं अपना, कि वो सभी जितने भी हैं वो सभी आपके उसमें आ जाएंगे रिलेशन में। लेकिन इवन देन कर्ण सेज कि आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस, क्योंकि ये जो शकुन दिख रहे हैं मुझे, जो भी अपशकुन हो रहे हैं, इनऑस्पिशियस ओमेंस जो घटना घट रही हैं, तारों की इनकी वगैरह वगैरह क्या क्या बोलते हैं वो सब अपशकुन बताते हैं। उसके साथ में ये बोलते हैं इस समय जो प्लैनेटरी कंजक्शन है, प्लैनेट जो पोजिशन है प्लैनेट्स की, शनि इस समय रोहिणी नक्षत्र में एंटर कर रहा है, एंटर करने वाला है। और मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में जा रहा है। और ज्येष्ठा नक्षत्र कहाँ आता है? वो स्कॉर्पियो में आता है। ज्येष्ठा नक्षत्र स्कॉर्पियो कहाँ है? स्कॉर्पियो ये 8वीं राशि के अंदर ये स्कॉर्पियो ज्येष्ठा नक्षत्र यहाँ पर आता है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वफानी, उत्तरफानी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, यानी 18वां नक्षत्र है, 18वां नक्षत्र। और ये चौथा नक्षत्र था, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी चौथा नक्षत्र है, वो 18वां नक्षत्र है ना। कौन सा? ज्येष्ठा। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगल एंटर कर रहा है, और शनि या मंगल पहले से ही है ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर, और शनि एंटर करने वाला है रोहिणी में। ऐसे कहता है सैटर्न, शनिश्चर कहता है शनिश्चर इज गोइंग टू एंटर इनटू द रोहिणी नक्षत्र, और मार्स इज इन ज्येष्ठा नक्षत्र। इस वक्त आमने सामने है दोनों। वाई? क्योंकि ये 8वां साइन और सेकंड साइन जो होता है कुंडली के अंदर जो आप हॉरोस्कोप बनाते हैं, ठीक है, तो हॉरोस्कोप के अंदर आप देखिए जो लगन में, अगर मान लेते हैं लगन में ही आपका टॉरस साइन है, ये टॉरस साइन होगा तो यहाँ पर 8वां साइन आएगा ना आमने सामने। ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और ये 8, 9, 10, 11, 12 और ये 1। इसका मतलब अगर टॉरस साइन में या वृषभ राशि में अगर शनि है और तो मंगल यहाँ सामने है, तो देखा मैंने आमने सामने, जैसे हमने आपको प्रोडिक्शन किया था उसके बारे में कि जो एपिडेमिक्स को जो कोविड-19 एंटर हुआ उस समय शनि और ये मंगल एक दूसरे को इस तरह से दोनों राहु केतु एक्सिस में साथ साथ है, आमने सामने है। राहु के साथ में मंगल है और शनि के साथ में केतु था, आमने सामने। बहुत खतरनाक चीज़, यानी ऐसी एपिडेमिक या ऐसा कोई भयंकर चीज़ें या अर्थक्वेक आता है जबरदस्त, इसमें काफ़ी लोग मर जाते हैं, यानी इनोसेंट पीपल की किलिंग होती है। वो कर्ण कहता है कृष्ण से कि इस समय शनि की एंट्री रोहिणी नक्षत्र में हो रही है और मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में एंटर कर रहा है, करने जा रहा है या कर गया है, शायद ऐसा कुछ है। मैं आपको डिक्टेट करूंगा जब नक्षत्रों के बारे में वो बताऊंगा, यानी नेक्स्ट प्रोडिक्शन जो करूंगा उसमें एक पास्ट इवेंट हम लेंगे, उस पास्ट इवेंट को एस्ट्रोलॉजिकली डिफाइन करेंगे, कौन सी जो जितने भी वार हुए इंडिया के साथ में, वर्ल्ड वार की करेंगे स्टार्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ स्टार्ट कब? 1914 से लेके 1918 तक चला, और 1939 से लेके 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर चला। उस समय पोजीशन क्या थी प्लैनेट्स की, क्योंकि काफ़ी लोगों की डेथ उस समय हुई थी, काफ़ी लोग इनोसेंट लोगों की किलिंग हुई। उस समय पोजीशंस क्या थी प्लैनेट की, वो भी हम डिस्कस करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें पढ़ने के बाद में लोगों को नॉलेज आती है कि यस यस दिस इज 100% ट्रू। ये चीज़ें देख करके आपके स्टडी रिसर्च है, ये रिसर्च पॉइंट है।
अगर आप डेली रिसर्च करते हैं ऐसी इवेंट्स लेकर के, तो यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। अगर आपको हॉरोस्कोप की कुंडली को देखना सही आता है, इस कुंडली में कहाँ कहाँ प्लैनेट्स बैठे हैं, उन प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्या क्या उनकी वो हैं, डेफिनेशन क्या है उनकी, क्या क्या वो दिखाते हैं, क्या क्या होता है, राशियों में बैठते हैं, किन किन राशियों में वो अपनी राशियाँ होती हैं उनकी, और किस राशि में अच्छे नहीं होते, क्या क्या पोजिशन होती है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस करने की चीज़ें, हमें समझने की चीज़ें। आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है, और आपको प्रैक्टिकली अगर आपको समझना है तो यू हैव टू जस्ट जॉइन मी एंड जस्ट स्टडी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मैं आपको पास्ट इवेंट्स को लेके दिखाऊंगा किस तरह से, और दैट विल बी ए रिसर्च पॉइंट फॉर नंबर ऑफ पीपल। क्योंकि रिसर्च आप जब तक नहीं करते तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, तब तक आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ों को होते हुए देखते हैं। प्लैनेट कंजक्शन उसमें क्या था, अगर आपको प्लैनेटरी कंजक्शन सही मालूम पड़ गया है, आप सही निकाल सकते हैं, है ना, एस्ट्रोलॉजिकली, और जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो आपकी सही है, तो आप सही हॉरोस्कोप बना करके उस समय का, जब कभी भी इन्वेजन हुए इंडिया में, कौन कौन से इन्वेजन, बहुत सारे इन्वेजन हुए, उन इन्वेजन में कितने लोग, हजारों लाखों लोग मारे गए थे। इवन इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस समय, उससे पहले 21-25 लाख 25-30 लाख लोग मारे गए, इधर से उधर, उधर से इधर, है ना। उन लोगों की पोजीशन उसमें क्या थी, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। 1946 में दिसंबर 1946, क्योंकि उसके बाद 1947 में तो इंडिया डिवाइड हुआ था। उससे पहले ये बात समझ में आ रही थी लोगों को कि भाई इंडिया डिवाइड हो रहा है, और ये चीज़ें कुछ लोगों को मालूम पड़ गई थी, और ये सब चीज़ें वो भी हो रही थी, इसलिए लोगों में हंगामा हो गया, इधर से उधर भागे लोग, आपस में किलिंग करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, तो काफ़ी चीज़ घटना घटी। उसमें पोजीशन क्या थी प्लैनेट्स की मैं आपको दिखाऊंगा, यू विल गेट, यू विल बी सरप्राइज्ड देन। ओके, द सेम थिंग इज हैपनिंग एट महाभारत के टाइम पर जो घटना घट रही थी, जो प्लैनेटरी कंजक्शन था उसमें 5000 ईयर्स बैक जो प्लैनेटरी कंजक्शन था, कर्ण कहता है अर्जुन को, सॉरी लॉर्ड कृष्णा को, और जब उसको समझाने वो जाते हैं तब, ये समय का मीटिंग है पूरा, मैं आपको डिक्टेट करूँगा, है ना, महाभारत के अंदर। तो इंग्लिश वर्जन है मेरे पास, मैं पूरा पढ़ा हुआ है डिटेल में, और उसकी पूरी स्टडी जब आप देखोगे तो उसमें प्लैनेटरी कंजक्शन बहुत ज़्यादा डिस्कस, इवन रामायण में, वाल्मीकि रामायण, उसमें भी प्लैनेट के बारे में बताया हुआ। एवरी स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडिया, पुराना, वेदास, पुराणास, उपनिषदास, एंड ऑल दोज आर फुल ऑफ ऑल दीज इन्फॉर्मेशंस। अगर उन इन्फॉर्मेशंस को लोग कलेक्ट करें तो टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, यू विल बी ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर आफ्टर दैट। क्योंकि ये चीज़ें लोग पढ़ते हैं, इनके पास टाइम इज मैटर, ओके, टाइम मैटर्स। If you have lot of time, then you have to study all these things. First thing is your source of earning. If you are very much earning person, you have lot of money, okay, then you can devote yourself towards. और second thing है भाई आपके अंदर intention है कि नहीं। If you are intentionally devoted towards studies, only then you can study about all these things. अगर आप पहले से ही hate करते हैं, hatred है in your mind, you cannot understand that what is Indian scriptures, Indian culture. Then nobody is going to tell you, nobody is going to force anybody. कोई आपको force नहीं करने वाला कि भाई आप ये पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी। That is up to you. If you want to get unparalleled knowledge, unparalleled in the world, this kind of knowledge is not available in the whole world as is available in the Vedic astrology. Vedic astrology is unparalleled. I have found that it can dictate everything about your whole life, about your parents, about your family, about your whole life, but nowhere else this kind of things are available. This is what the foreigners say like this. I am not talking about this, because foreigners say that what a wonderful thing. We were just not aware about all these things. Now we have come to know that these things are there. Now come to the main thing. ये जो प्लैनेट्स होते हैं, हमारे जो ग्रह होते हैं, उनकी दो राशियाँ किसकी होती हैं, हमने बताया। सन सिर्फ एक राशि, सिंह राशि का स्वामी होता है। मून सिर्फ एक राशि, कर्क राशि का स्वामी होता है, या कर्क राशि, कैंसर साइन इंग्लिश बोलते हैं कैंसर, और कर्क राशि, चंद्रमा एक राशि कर्क राशि का स्वामी होता है। एक राशि, ये दो होते हैं बस। बाकी प्लैनेट दो राशियों के ग्रह वो होते हैं। जैसे मंगल है, मंगल की दो राशियाँ होती हैं, पहली राशि मेष राशि और वृश्चिक राशि, 8वां नंबर वृश्चिक राशि। तो मेष मतलब एरीज एंड स्कॉर्पियो, ये दोनों साइंस का स्वामी मंगल या मार्स होता है। मार्स, भूमि शुद्ध, ये दो राशियों का स्वामी होता है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मरकरी यानी बुध होता है दो राशियों का स्वामी। वो कौन सी है, मिथुन राशि और कन्या राशि। यानी बुध, मरकरी इज लॉर्ड ऑफ टू साइंस। कौन से दो राशियाँ, वो जेमिनी साइन और विर्गो साइन। विर्गो मीन्स कन्या राशि, और जेमिनी मीन्स मिथुन राशि कन्या राशि। इन दोनों का स्वामी बुध होता है। बुध, वीनस शुक्र दो राशियों का भी स्वामी होता है।
वीनस भी 2 राशियों का स्वामी होता है। कौन कौन सी राशि होती है? सेकंड नंबर वृषभ राशि, वृषभ राशि, और 7वां नंबर तुला राशि, जिसे लिब्रा बोलते हैं इंग्लिश में, और वृषभ को या टॉरस साइन बोलते हैं, टॉरस साइन और तुला राशि, वृषभ राशि और तुला राशि, इन दोनों का स्वामी वीनस शुक्र होता है। देन सेकंड शनि भी 2 राशियों को होल्ड करता है, जो 2 राशियों का स्वामी होता है। कौन सा है? कुंभ राशि और कर्क राशि। 10वां नंबर मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन, 10वां नंबर और 11वां नंबर, ये 2 राशियां 10वीं और 11वीं, जिनका नाम है कैप्रिकॉर्न इंग्लिश में बोलते हैं एंड एक्वेरियस इंग्लिश में 11वीं को बोलते हैं। कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न को बोलते हैं मकर राशि, एक्वेरियस को बोलते हैं कुंभ राशि। तो मकर राशि और कुंभ राशि, इन दोनों का स्वामी शनि होता है। अब राहु को ड्रैगन्स हेड, ड्रैगन्स टेल ऐसे बोल देते हैं। ड्रैगन्स हेड इंग्लिश वर्ड है, ड्रैगन्स टेल राहु को बोलते हैं। ड्रैगन्स हेड, ड्रैगन्स टेल केतु को बोलते हैं। तो केतु और राहु को भी एक राशि दी गई है, लेकिन एक्चुअली ये सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, छाया ग्रह बोलते हैं इनको। ये कोई फिजिकल एंटिटी तो नहीं है, ये फिजिकली प्लैनेट नहीं होते हैं। इन चीज़ों के बारे में हमारे शास्त्रार्थ बोलते हैं भाई, नाउ दीज थिंग्स हैव बीन what you call verified that yes, when sun and moon are in a certain positions, when they are together in the same at the same degree, or they are opposite 180 degree to each other, then this kind of position happens. जैसे राहु केतु एक्सिस, राहु केतु की पोजीशन बन जाती है, सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, प्लैनेट की तरह ही उनका बिहेवियर होता है, इसलिए इनको छाया ग्रह बोला गया। शैडोई प्लैनेट्स, राइट, शैडोई प्लैनेट बोलते हैं इनको छाया ग्रह। तो राहु केतु की ये पोजीशन होती है। राहु केतु भी राहु को दी गई कन्या राशि, कहते हैं कन्या राशि का, और विर्गो राशि और विर्गो साइन और कन्या राशि, इसका स्वामी राहु भी होता है। राहु भी इस राशि को बिलोंग करता है। इसका मतलब यह है कि राहु की पोजीशन अगर कन्या राशि में होती है तो अच्छी होती है, अपनी राशि है उसकी, यानी पॉजिटिव साइन होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि बुध की राशि थी, वैसे तो ये कन्या राशि, बुध इसका स्वामी होता है मरकरी, लेकिन राहु भी होता है। तो राहु भी इस राशि के अंदर अच्छा रिजल्ट देता है। अगर इस राशि को या तो उसमें पॉजिटिव है या इसको आस्पेक्ट करता है। राहु के भी आस्पेक्ट्स होते हैं, बताएंगे राहु केतु के क्या क्या आस्पेक्ट्स हैं। और केतु मीन राशि, जस्ट छठवीं, 6 + 6 + 6 12 हो गया। तो 12वीं राशि यानी मीन राशि का स्वामी यहाँ पर केतु को भी माना गया है। मीन राशि जो कि गुरु की राशि थी, इसका मतलब गुरु और जुपिटर और केतु फ्रेंडली हुए, फ्रेंडली। उधर बुध और राहु दोनों फ्रेंडली हुए, क्योंकि उनकी राशियों को भी ये होल्ड करते हैं, उनकी राशि के स्वामी हैं। इसलिए इस तरह से 2 राशियों के स्वामी कुछ प्लैनेट हुए। एक राशि 4 प्लैनेट को दी गई है, राहु केतु को भी, और मून और चंद्रमा और सूर्य और चंद्र, इन दोनों को भी एक राशि दी गई है। बाकी को 2 राशियाँ दी गई हैं। तो 2 राशि जो बाकी 5 प्लैनेट पड़े बचे, 5 to 10, बाकी एक राशि ये होगी, है ना। 5 प्लैनेट बचे, और ये दो को राहु केतु को हम प्लैनेट नहीं मानते, लेकिन फिर भी इनको 2 राशि दी गई है। इसका मतलब ये तो फिर 12 2 14 राशियाँ हो गई, लेकिन ये राशियाँ वही मिक्सचर नहीं कर, मतलब उन्हीं में से कॉमन राशियाँ हैं। कन्या राशि, बुध भी इसका स्वामी है, और राहु भी, और इसका मीन राशि का स्वामी केतु भी है, और गुरु भी है, बृहस्पति भी है। इस तरह से 2 राशियों के स्वामी ये भी, ये लेकिन 4 एक राशि के स्वामी है, और 5 प्लैनेट जो हैं वो 2 राशियों के स्वामी। 5 to 10 वो सन और जो मून है उनको एक राशि दी गई है एक्चुअल में। तो इसलिए 2 राशियाँ ये, और 10 राशि, 5 प्लैनेट की 2 राशियाँ, 12 राशियाँ हो गई। अब इनको राहु केतु को वही राशियाँ दी गई हैं जो कि पहले से ही 2 प्लैनेट को डिस्ट्रीब्यूट की गई है ना, उनको दी गई है पहले से ही, उनके स्वामी होते। इस तरह से प्लैनेट और राशियाँ, इनके स्वामित्व के बारे में बताया हमने आपको, किस तरह से डिग्रियों में डिवाइड किया जाता है। अब ये हमें डिसाइड करना होता है कि भाई आपके लग्न में कौन सी राशि आ रही है। अब ये तो नहीं है कि एरी साइन हमेशा सभी की राशियों में पहला नंबर एरी साइन ही आएगा, नो, कोई और राशि आ सकती है। इसलिए जो लग्न की राशि होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है। और कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी कुछ बेसिक्स लेने के बाद, कुछ बेसिक लेक्चर सीरीज हमारी, उसको हम कंप्लीट करने के बाद में फिर आपको किस तरह से हाउस को बनाते हैं, जो कि मेजर चीज़ है, उसको बनानी। हालांकि मैंने आपको
सिंपल आइडिया दिया, मोटा आइडिया कि सन को देख करके सूरज कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा हुआ है, उसका टाइम ऑफ बर्थ क्या है, उस बर्थ के हिसाब से सन की पोजीशन आप देख लीजिए, उसके हिसाब से कुंडली बन जाती है। लगन में कौन सी कुंडली वो राशि आएगी ये आपको डिसाइड हो जाता है। तो मेरा लेक्चर सीरीज देखिएगा। इससे पहले जो ये कास्टिंग ए हॉर्स को विदाउट एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, उसको आप देखिएगा। बिना एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के हम किस तरह से हॉर्स को बना देते हैं, है ना। सन की पोजीशन देख करके, सन किस राशि में बैठा हुआ, क्या टाइम ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ को देख करके कुंडली बन जाती है। तो वो तो सिर्फ मोटा मोटा आइडिया है। कभी भी सिर्फ उसमें डिफरेंस ये आ सकता है कि जब एग्जैक्ट आपको सन जो सनराइज टाइम है उस प्लेस का जहाँ पर पैदाइश हुई है वो आपको मालूम नहीं है, तो 2-2 घंटे आप कैसे ऐड करेंगे। 2-2 घंटे क्यों, 24 घंटे में सन उसी राशि में दोबारा वापस आ जाता है। मॉर्निंग टाइम में सनराइज के टाइम पर फर्स्ट हाउस में होता है, लगन के अंदर सन आ जाता है। तो वो जो 2-2 घंटे दिए गए हैं उसको हम सिर्फ देते हैं सनराइज के टाइम में ऐड करके। सनराइज का टाइम अगर आपको मालूम नहीं है तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहली बात है वहाँ उसकी इसमें सनराइज का मालूम पड़ना, सनराइज उस प्लेस पर क्या था, और तब हम एक्चुअल में टाइम ऑफ बर्थ वगैरह जो है उसकी एक्चुअल लॉन्गिट्यूड्स वगैरह होते हैं, बाकी प्लैनेट्स के नहीं निकल पाते। मून की पोजीशन भी एक्चुअल में सही नहीं आ पाती, लेकिन कुंडली खाली देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उससे कुंडली बन सकती है। कौन कौन से ग्रह किस राशि में बैठे हुए हैं, सन किस राशि में तक किस हाउस में आ जाएगा, तो आपकी हाउस को 12 बन जाएगी। ठीक है, तो मोटा मोटा रूप वो है, सिर्फ कुंडली देख करके आप बता सकते हैं। कुछ लोग तो कुंडली देख करके ही प्रोडक्शन कर देते हैं पहले से, बिना किसी कुंडली के लग्न राशि वगैरह, आई मीन उनकी डिग्री वगैरह निकाले हुए, उससे कभी भी एग्जैक्ट नहीं जाता, लेकिन कभी मोस्टली मेजोरिटी उसकी अच्छी प्रोडक्ट कर सकते हैं, लोग कर देते हैं सिर्फ देख करके। इस राशि में प्लैनेट इसमें बैठा हुआ है, तो ऐसी आपकी हॉरोस्कोप के अंदर ये कंडीशन है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ये जो रूरल एरियाज में ज्योतिषी होते हैं, जो अच्छा उनकी कमांड होती है, क्योंकि लोकली दे आर अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, उनके सामने ऐसी घटनाएं बार बार घटती हैं और प्लांट की पोजीशन को देख करके बता देते हैं। लोकल कवि लोग होते तो उनको काफ़ी अच्छी ऐसी कहावतें उनको कंठस्थ थी, वो लोग कह देते थे। जैसे हमने बताया था आपको कि एक घाघ कवि थे जो बागपत और मेरठ साइड में हुए थे, यूपी के अंदर, तो वो उनकी कहावतें बहुत सारी फेमस हैं। वो कहते थे कि जब सिंह सनी करे निवासा, है ना, तो घर दहली कर होत विनाशा, दिल्ली के अंदर जो भी राजा आते हैं उनके घर में कुछ विनाश हो जाता है। ठीक है, जब कभी शनि सिंह राशि में निवास करता है, सिंह राशि में शनि आ जाता है उस समय, तो जब सिंह सनी करे निवासा और ग्रह दिल्ली कर होत निवासा, वो होत विनाशा, ऐसा कुछ है। इस तरह से जो लोकल ऋषि वो होते थे कवि लोग, वो ऐसी चीज़ें याद रखते थे, उनको थोड़ी नॉलेज होती थी। वो आपस में जो ज्योतिषी लोग बैठते थे एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह, उनसे डिस्कस करने के बाद में उनको ये चीज़ें मालूम पड़ जाती थी, इसलिए लोगों को कहावतों के रूप में भी ये चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए इंडिया इज़ फुल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स, क्योंकि ये सिंस टाइम इमेमोरियल ये सब चीज़ चली आ रही है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज़ सो मच एक्नॉलेज्ड, तो पीपल हु अंडरस्टैंड दिस बहुत समझते हैं इस बात को, क्योंकि उन्होंने उसको रियलाइज़ किया हुआ लाइफ में, और इस टाइप की साइंस कहीं वर्ल्ड में नहीं। ठीक है ना, जो लोग कॉपी करते हैं वो करते हैं, जैसे मैगस्थनीज लिखता है इसके बारे में, और जो ग्रीक्स लोग आए थे वो लोग थोड़ा बहुत स्टडी करके गए थे, तो लेकिन उनकी जो एस्ट्रोलॉजी अभी पाई जाती है, कुछ लोग वहाँ पर जाके देखते हैं, ग्रीक में जो चीज़ें गई वो चीज़ें ज़्यादा प्रॉपरली डिफाइन नहीं, क्योंकि उन्होंने कॉपी तो अच्छी की है, लेकिन कॉपी इज़ नॉट प्रॉपरली डन, क्योंकि उनकी जो पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड वगैरह निकालना नहीं आता, और हर्ष को बनाने की जो तरीके हैं वो they have just copied, because in 326 BC when Alexander came to India, after that ग्रीक्स के साथ में रिलेशन बढ़े हमारे, तो उसके साथ में कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र हुई, यहाँ से वहाँ तक लोग ले गए। जैसे मैगस्थनीज इंडिका आप उसमें पढ़ोगे तो 12 मिनट के बारे में ही राइट्स अ लॉट, ओके 12 तो मैगस्थनीज बाद में आएगा फिर, लेकिन ही हैज़ स्टडीड लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडिया, एंड वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा बताता है। इस तरह ये चीज़ें ग्रीक्स में गई। तो बाकी लोग जो यूरोपियन कंट्रीज में थे वो तो कहते समझते थे कि ग्रीक से एस्ट्रोलॉजी आई। नो दिस हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंडिया टू ग्रीक्स एंड यूरोपियन कंट्रीज, बट दे हैव नॉट ऑब्टेन्ड दिस इन प्रॉपर मैनर, तो ओरिजिन उसकी वजह से गड़बड़ हुआ। ठीक है, काफ़ी लोग जो पहले ग्रीक्स में मानते थे वो नहीं समझते आप कि इंडिया से ये चीज़ें नॉलेज गई। ठीक है, मैथमेटिकल जैसे मैथमेटिक्स वर्ड से मैंने बताया आपको, इनिशियली मैथमेटिक्स वर्ड को यूरोपियन कंट्री में कहते थे अरबियन लेटर्स हैं ये, नो नाउ दे आर 100% ट्रू दैट इट इज़ went to from India to Saudi Arabia and from Saudi Arabia to European countries.
इनिशियली दे यूरोपियन कंट्री समझते थे कि भाई ये तो अरबियन लेटर्स हैं, लेकिन अब वो इंडियन लेटर्स या हिंदू लेटर्स बोलते हैं, इंडियन लेटर्स बोलते हैं मोस्टली। ये जो 1 से लेके 10 तक जो नंबर है, 1 से लेकर 9 तक, फिर जीरो इसमें ऐड करना, जीरो का इन्वेंशन तो इंडिया में हुआ, ये बाद में अभी लेट हुआ था, लेकिन उससे पहले नंबर